दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। आज 26 नवंबर के दिन साय कैबिनेट की एक अहम बैठक होनी प्रस्तावित है, जहां रायपुर सभी मंत्री का दौरा है। अहम प्रस्तावों पर आज चर्चाएं हो सकती हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय कैबिनेट की आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी, जहाँ इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के अलावा बात करें तो यहाँ पर मंत्री परिषद करेंगे और कैबिनेट की ये बैठक नवा रायपुर मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित होने जा रही है। प्रदेश के सभी मंत्रियों को बैठक में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंचने के लिए कहा गया है, तो वहीं 11 बजे से ये बैठक होनी प्रस्तावित है। आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तमाम प्रस्तावों पर इसमें बैठक पर चर्चा हो सकती है। इसी के साथ ही विधेयक के प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई जा सकती है, ताकि आने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इसको प्रस्ताव पर जो है अनुमोदन मिल सके। इसके अलावा तमाम जो है मुद्दे जैसे कि धान खरीदी और साथ ही नई योजनाओं पर भी यहाँ पर सरकार अपने निर्णय इस कैबिनेट की बैठक में कर सकती है। ज़्यादा जानकारी अभी तक इस बैठक की निकलकर सामने नहीं आई है। श्री रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत अयोध्या धाम के लिए 850 से अधिक श्रद्धालु रवाना हुए, जहां भक्तों को मुख्यमंत्री का आभार जो है जताया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार द्वारा शुरू किए गए श्री रामलला दर्शन योजना को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। तो वहीं रायपुर संभाग के तकरीबन 850 श्रद्धालुओं को लेकर के विशेष ट्रेन अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई है। इस विशेष ट्रेन को खाद्य मंत्री दयालदास बघेल और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा एवं विधायक पुरेंद्र मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर अयोध्या धाम के लिए रवाना किया है। अयोध्या धाम के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं का रायपुर स्टेशन में भव्य स्वागत किया गया। गाजे बाजे और पारंपरिक नृत्य से उनका स्वागत किया गया। ये श्रद्धालु काशी विश्वनाथ का भी दर्शन करेंगे। रायपुर रेलवे स्टेशन पर भी भजन गाते हुए विशेष ट्रेन में सवार होकर यात्री रवाना हुए। सभी श्रद्धालुओं की रामलला के दर्शन की अभिलाषा पूरी होने जा रही है और ये श्रद्धालु मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति दिल से आभार व्यक्त करते हुए दिखाई दिए। छत्तीसगढ़ व्यापमं के परीक्षा और रिजल्ट तमाम अटके हुए हैं और नई एजेंसी से अभी तक कोई भी अनुबंध सरकार ने नहीं किया है। दिसंबर में भी व्यापमं की भी परीक्षा मुश्किल नज़र आती है। व्यापमं से होने वाली तमाम भर्ती और परीक्षाओं के लिए युवाओं को और इंतजार करना पड़ सकता है। दिसंबर में कोई भी परीक्षा होने और नई वैकेंसी आने की संभावना बेहद कम है, क्योंकि चिप्स से अनुबंध समाप्त होने की वजह से व्यापमं से विभिन्न परीक्षाएँ अटकी हुई है। नई एजेंसी से भी अब तक कोई भी अनुबंध राज्य सरकार ने नहीं किया है और इसीलिए व्यापमं की परीक्षा अभी तक नहीं होगी। जानकारों का कहना है कि उम्मीद है कि 20 नवंबर तक नई एजेंसी से जल्द ही अनुबंध होने की संभावना थी, लेकिन ये भी नहीं हो पाया और इसके बाद फिर दिसंबर में कुछ परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। लेकिन अब तक अनुबंध नहीं होने की वजह से परीक्षा के आयोजन में आवश्यक ही देरी होगी। व्यापमं से आखिरी परीक्षा 6 अक्टूबर को प्रयोगशाला तकनीशियन के रूप में की गई थी और इसी तरह 9 अक्टूबर को छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के मॉडल उत्तर जारी हुए और इसके बाद से ना तो व्यापमं से कोई परीक्षा आयोजित हुई है और ना ही परीक्षाओं को लेकर वेबसाइट पर कोई सूचना जारी हुई है। इसको लेकर युवाओं में काफ़ी निराशा है। इनका कहना है कि एक तो नई वैकेंसी नहीं आ रही है, वहीं दूसरी जो वैकेंसी पहले से निकली थी उस पर भी कोई परीक्षाएं नहीं हो रही हैं और इससे परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। और अब खबर जसपुर से, जहां गौवंश की हत्या करने के मामले में 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सभी ने मिलकर दावत रखी थी, जहां पुलिस ने छापा मारा। कुल्हाड़ी और लोहे की पैठी भी इनसे जब्त की गई है। छत्तीसगढ़ के जसपुर का यह पूरा मामला है, जहां पुलिस ने गौवंश की हत्या कर उनका मांस खाने के आरोप में तकरीबन 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी ने मिलकर एक दावत रखी थी, जहाँ मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने दबिश देकर सभी को अपनी गिरफ्त में लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बर्तन में रखा गौमांस, टांगी, लोहे की बैठी और साथ ही गोवंश का अवशेष जब्त किया है। मामला जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बहरा खार का है। एसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि 24 नवंबर को नारायणपुर पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि ग्राम बहरा खार में आरोपी अश्विन कुजूर के घर पर गोवंश को काटकर खाने के लिए मांस पकाया जा रहा है और ये तमाम मुद्दा जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ था।
मुनाफाखोरी की वजह से खाद्य तेलों की कीमत 50 रुपये तक बढ़ गई है। दरअसल हम बात करें खाद्य तेलों के आयात शुल्क बढ़ने की वजह से देश के साथ साथ प्रदेश भर में मुनाफाखोरी का जमकर खेल चल रहा है, जहां राजधानी के डूमरतराई थोक बाजार में सोया और राइस ब्रान जैसे तेलों की कीमत 135 से लेकर 140 और बात करें थोक कारोबारियों की तो यहां तकरीबन 150 रुपये तक जा रहा है। वहीं चिल्लर कारोबारी भी 145 से 160 रुपये तक में इसको बेच रहे हैं। दूसरे तेलों के दाम भी 40 से 50 रुपए तक बढ़ गए हैं, जबकि सरकार ने अक्टूबर में आयात शुल्क में इसमें इजाफा किया था। कहा गया था कि तेल की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 15 रुपए तक बढ़ेगी, लेकिन कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया। जो सोया और राइस ब्रान तेल के आयात शुल्क बढ़ने की वजह से पहले थोक में 90 और चिल्लर में 100 रुपये था, वो अब 150 रुपये पर बेचा जा रहा है। केंद्र सरकार ने बीते माह जब से आयात शुल्क में इजाफा किया है, तब से राजधानी के रायपुर के थोक बाजार से लेकर चिल्हर बाजार में भी कीमतों में आग लगी हुई है। हालांकि आयात शुल्क बढ़ने के बाद नया माल आने से पहले ही कीमत में इजाफा कर दिया गया था। पहले कीमत में 20 रुपये और फिर 30 रुपये तक इजाफा किया गया। संभावना थी कि त्योहारी सीजन यानी दीपावली के बाद कीमतें कम होगी, लेकिन कीमतें कम होने के स्थान पर और बढ़ गई हैं। थोक कारोबारियों का कहना है कि उत्पादक ही ज़्यादा कीमत पर तेल दे रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। और ये तमाम जो रेट बढ़ोतरी की कीमतें हैं वो लगातार मुनाफाखोरी का शिकार होते नजर आ रहे हैं। और अब खबर कोरबा से, जहां ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से प्रसूता और जुड़वा बच्चों की मौत हो गई। जहां एम्बुलेंस से कोरबा जिला अस्पताल इनको लाया जा रहा था, जहां रास्ते में तीनों ने अपना दम तोड़ दिया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से प्रसूता और जुड़वा बच्चों की जान चली गई। महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी, तो वहीं पूरा मामला करतला थाना के इलाके के जोगीपाली गाँव का है। बताया जा रहा है कि सोमवार की सुबह महिला को प्रसव पीड़ा हुई, जहाँ जानकारी के मुताबिक परिजनों ने महिला को करतला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाने की तैयारी की, लेकिन इसके पहले ही महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। इसके बाद कांति राठिया और दोनों बच्चों को निजी वाहन से करतला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से दोनों को जिला अस्पताल कोरबा रेफर किया गया। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो है स्वास्थ्य केंद्र से एम्बुलेंस की सुविधा दी गई थी और सब कुछ सही था। तभी महिला और दोनों बच्चों की सेहत बिगड़ने की वजह से जिला अस्पताल पहुँचने से पहले ही ऑक्सीजन की कमी की वजह से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से ये तीनों जान के लिए। और अब खबर बिलासपुर से, जहां सीएम के काफिले के सामने ही अपनी बच्चे को लेकर के एक महिला जो है कूद पड़ी, जहां मासूम से भी घिनौनी हरकत के मामले को लेकर के ये तमाम बात सामने आई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक दुष्कर्म पीड़िता महिला ने अपनी मासूम बच्चे के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के काफिले के सामने कूद गई। महिला का आरोप है कि दुष्कर्म का आरोपी उस पर कोर्ट में बयान बदलने का दबाव बना रहा है, इसके लिए उसे धमकाया जा रहा है। महिला ने सीएम और नेताओं साथ ही पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। शनिवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का काफिला बिलासपुर में था, जहां बिलासपुर के कार्यक्रम में शिरकत किए थे। इस दौरान एक दुष्कर्म पीड़िता महिला काफिले के सामने कूद गई और प्रदर्शन करने लगी। महिला ने पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही में देरी करने का भी आरोप लगाया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि कृष्ण पटेल और उसकी पत्नी सुकुमारी पटेल ने उसे घर में घुसकर पीटा, जबकि आरोप है कि जेल से छूटने के बाद आरोपी ने उसके छोटे बच्चे से साथ भी अब जो है धमकाने की कोशिश करी, जिसके बावजूद पुलिस ने तत्काल रिपोर्ट दर्ज नहीं की। और ये तमाम बातें इन्होंने प्रदर्शन के दौरान कही काफिले के सामने कूदकर। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने सुकमा बंद का आह्वान किया हुआ है, जहां मुठभेड़ में 6 निहत्तों की हत्या का आरोप लगाया गया और 2 को ग्रामीण भी बताया गया। छत्तीसगढ़ में सुकमा मुठभेड़ को लेकर नक्सलियों ने एक पर्चा जारी किया है। नक्सलियों के दक्षिण बस्तर डिविजनल कमेटी के सचिव गंगा ने प्रेस नोट जारी किया है, जहां उन्होंने मुठभेड़ को लेकर 29 नवंबर को सुकमा बंद का आह्वान किया है। इस पर्चे में नक्सलियों के जवान पर 6 निहत्थे नक्सलियों की हत्या का आरोप लगाया गया। नक्सलियों ने कहा कि मुठभेड़ के दौरान सिर्फ 4 के पास ही हथियार थे और 6 लोग निहत्थे थे। नक्सली प्रवक्ता का कहना है कि 10 में से 2 लोग तो ग्रामीण थे। 22 नवंबर को जवानों ने सुकमा जिले के भेज्जी इलाके में एक मुठभेड़ में 10 नक्सलियों को मारने का दावा किया था। इसी के साथ ही उल्लेखनीय है कि कोंटा ब्लॉक के भेज्जी इलाके में शुक्रवार की सुबह डीआरजी जवानों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे गए थे। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। तो वहीं घटनास्थल से 3 ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं,
जवानों को सूचना मिली थी कि नक्सली ओडिशा के रास्ते छत्तीसगढ़ में दाखिल हो रहे हैं। उन्हें ही रोकने के लिए जवानों की एक टुकड़ी निकली हुई थी और फिलहाल सर्चिंग जारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्रेन में मूंगफली खाई और कहा इसके बिना सफर अधूरा रहता है। छत्तीसगढ़ के तमाम शहरों का ट्रेन से ही अब दौरा करेंगे आम लोगों की समस्याओं को जानने के बेहतर। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तय किया है कि वो प्रदेश के कई इलाकों का अब ट्रेन से ही दौरा करेंगे। ट्रेन के सफर में मुख्यमंत्री आम लोगों से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याएं भी समझेंगे और सरकार की योजनाओं के बारे में अपनी राय भी लेंगे। इसके अलावा बात करें तो बीते रात को सीएम साय ने अमरकंटक एक्सप्रेस से रायपुर से बिलासपुर तक का सफर किया, जहां उन्होंने आगे भी इस प्रयोग को जारी रखने की बात कही है। ट्रेन के सफर में मुख्यमंत्री के साथ साथ विधायक अनुज शर्मा, खुशवंत साहब, साथ ही पूर्व विधायक भैयालाल राजवाड़े भी मौजूद नजर आए। मुख्यमंत्री और सभी नेता ट्रेन में मूंगफली भी खाते नजर आए। ट्रेन ने सीएम में मूंगफली खाते हुए अपना कहा कि इसके बिना भारतीयों की रेल यात्रा पूरी नहीं हो सकती। सफर के दौरान सीएम ने यात्रियों से भी बातचीत करी और उन्होंने कहा कि मेरी यात्रा का उद्देश्य यही है कि मैं आम जन के मन में क्या है, उनकी सरकार की इच्छा और अपेक्षाएं क्या हैं, ये जान सकूं। छत्तीसगढ़ के तमाम स्टूडेंट्स की स्तर जांचने की परीक्षाएं आयोजित होने जा रही है। 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें शामिल होंगे। आईक्यू से प्रदेश की स्कूल शिक्षा की रैंकिंग तय होने जा रही है। छत्तीसगढ़ में कक्षा तीसरी, छठी और 9वीं के बच्चों की शिक्षा का स्तर परखने के लिए 4 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं होने जा रही हैं। SCERT के द्वारा ये आयोजन राष्ट्रीय सर्वेक्षण यानी NAS के रूप में सरकारी और निजी स्कूलों में 5 लाख से अधिक बच्चे इसमें शिरकत करेंगे। इस सर्वेक्षण के जरिए न सिर्फ बच्चे बल्कि छात्र और शिक्षक भी स्कूल समेत पूरी शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसके आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर राज्यों की रैंकिंग बताई जाती है। छत्तीसगढ़ की रैंकिंग सुधारने छात्रों को लगातार इस परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। परख सर्वेक्षण में कक्षा तीसरी से लेकर के भाषा, गणित और हमारे आसपास की दुनिया यानी पर्यावरण से तकरीबन 90 मिनट में 45 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वहीं कक्षा छठी के लिए विषय से संबंधित तकरीबन 51 प्रश्न 90 मिनट में पूछे जाएंगे और कक्षा 9वीं में भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के 60 प्रश्न 120 मिनट में हल करने होंगे। इस सर्वेक्षण की माइनस मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा में प्रश्न OMR शीट के माध्यम से बहुविकल्पीय यानी मल्टी चॉइसनल प्रारूप में होने जा रहे हैं। CGPSC घोटाले को लेकर टामन और श्रवण की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। CBI कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर इनको जेल भेजा है। रिश्तेदार ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे भी नौकरी लगवाने के आरोप पर हैं। CGPSC घोटाला मामले में पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी और श्रवण कुमार गोयल को CBI ने सोमवार को रायपुर के स्पेशल कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के बाद CBI की स्पेशल कोर्ट ने दोनों आरोपितों को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। अलावा CBI ने दोनों आरोपियों को 18 नवंबर को गिरफ्तार किया था, जहां 19 नवंबर को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद दोनों की 7 दिनों तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। साथ ही CBI ने दोनों से CGPSC घोटाला मामले में पूछताछ की। टामन पर रिश्तेदारों और ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों की नौकरी लगवाने का आरोप है। CGPSC 2019 से 2022 तक की भर्ती में कुछ अभ्यर्थियों के चयन को लेकर विवाद है। EOW और अर्जुंदा पुलिस ने भ्रष्टाचार, अनियमितता के आरोप में केस दर्ज किया है। PSC ने 2020 में 175 पद, 2021 में 171 पदों पर परीक्षा ली थी और इन्हीं भर्तियों को लेकर ज्यादा विवाद है। आरोप है कि तत्कालीन चेयरमैन सोनवानी के अपने रिश्तेदार समेत कांग्रेसी नेता और ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों की नौकरी लगवाई गई फर्जी तरीके से। छत्तीसगढ़ UPSC और PSC की कोचिंग के नाम पर ठगी का मामला सामने आ रहा है। रायपुर कौटिल्य एकेडमी के डायरेक्टर और उनकी पत्नी से 18 लाख लेकर फरार हो गए। सैलरी चेक भी बाउंस हो गया। छत्तीसगढ़ में UPSC PSC कोचिंग का भंडार है। ऐसे में कोचिंग के नाम पर 18 लाख रुपए की ठगी हुई है। जानकारी के मुताबिक राजधानी रायपुर स्थित कौटिल्य एकेडमी के ब्रांच डायरेक्टर और उनकी पत्नी ने मिलकर एग्जाम की तैयारी करवाने के नाम पर छात्रों से रुपए वसूल लिए, लेकिन जब ये दोनों पैसे लेकर फरार हो गए हैं, वहीं सैलरी के नाम पर जो चेक उन्होंने फैकल्टीज को दिए हैं वो भी बाउंस हो चुके हैं। शिकायत के बाद इस पूरे मामले में सरस्वती नगर पुलिस थाने में FIR दर्ज कर ली गई है। पीड़ित छात्रों ने बताया कि डायरेक्टर पवन टांडेश्वर और उनकी पत्नी रूबी मजुमदार ने UPSC और CGPSC की तैयारी करवाने के लिए कौटिल्य एकेडमी के नाम पर रायपुर के G रोड पर अनुपम गार्डन के सामने कोचिंग सेंटर अपना ओपन किया था।
बिलासपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव के जन्मदिन के अवसर पर कवि सम्मेलन आयोजित हुआ। जश्न की शामिल होने के लिए ट्रेन से सीएम साहब भी पहुंचे और आधी रात तक ये पूरा सेलिब्रेशन चला। बिलासपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन करने कवि सम्मेलन का आयोजन किया और इस दौरान मशहूर कवि हरिओम पवार की कविताओं ने लोगों को श्रोताओं को देशभक्ति का जोश भरा। साथ ही बात करें हास्य कवि शंभू शेखर के शब्दों में भी खूब ठहाके लगते नजर आए। इस आयोजन में शिरकत करने के लिए सीएम विष्णुदेव साय ने ट्रेन से सफर किया और रायपुर से बिलासपुर पहुंचे। उनकी मौजूदगी में समर्थकों ने आधी रात जमकर आतिशबाजी के साथ ही डिप्टी सीएम के साव के हाथों केक कटवाया और इस आयोजन को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी तरह तरह की चर्चाएं होती रहीं। डिप्टी सीएम बनने के बाद अरुण साव का ये पहला जन्मदिन रहा, जहां यही वजह है कि समर्थकों ने काफी उत्साहपूर्वक उनका जन्मदिन मनाने का फैसला किया। इसके लिए बिलासपुर को चुना गया क्योंकि यहाँ से वो सांसद और बिलासपुर उनका मुख्यालय भी है। राजनीतिक दृष्टि से कवि सम्मेलन के बहाने संभाग के साथ ही प्रदेश में उनके कद को बढ़ने का शक्ति प्रदर्शन भी इसको माना जा रहा है। इस आयोजन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, विधायक अनुज शर्मा समेत 15 से 20 विधायक समेत दिग्गज नेताओं को भी बुलाया गया था। रायपुर में शिक्षकों ने अपना पैदल मार्च आयोजित किया। 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया और कहा भाजपा ने घोषणा पत्र में वादा किया था जिसको भाजपा भूल चुकी है। छत्तीसगढ़ में रायपुर में शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने इंद्रावती भवन के महानदी भवन तक पैदल मार्च आयोजित किया। वेतन विसंगति समेत अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर काफी लंबे समय से आंदोलनरत हैं। शिक्षकों का कहना है कि मोदी की सरकार की गारंटी के अंतर्गत वेतन विसंगति दूर करने का दावा किया गया था। सरकार को इस वायदे को पूरा करना चाहिए। प्रदेश में एलबी संवर्ग के शिक्षक नरेंद्र मोदी की गारंटी को अब तक लागू नहीं किए जाने से नाराज हैं। भाजपा के घोषणा पत्र में सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति दूर करने, क्रमोन्नति वेतनमान देने, लंबित महंगाई भत्ता देने, देय तिथि से एरियर्स राशि देने का वादा किया गया था और ये तमाम मांगों को लेकर सरकार को उनके वायदे याद दिलाते हुए पैदल मार्च के तौर पर सहायक शिक्षक संघर्ष मोर्चा दिखाई दिए हैं।